लालच की ना तो कोई सीमा होती है, ना ही कोई तर्क। रस्म के नाम पर मजबूर करने वाले इस कुप्रथा पर सरकार ने कई दशकों पहले रोक लगा दी थी। सजा का प्रावधान भी है, पर समाज में अभी की प्रथा अभी भी चल रही है। कभी रस्म के नाम पर, तो कभी तोहफों के नाम पर, कभी समाज में प्रतिष्ठा के नाम पर लड़की के परिवार वालों को अलग अलग तरीकों से मजबूर किया जाता है। उन सबके बावजूद परिवारों को ये उम्मीद रहती है कि इन सबके बाद उनकी बेटियों को खुशियां मिलेगी, लेकिन लोभियों का लालच इतना बढ़ जाता है कि वो अपनी बेटी को ही खो देते हैं। ऐसे की लोभियों के खिलाफ हम आवाज उठा रखे हैं और आपसे भी अपील कर रखे हैं कि इंडिया न्यूज की इस मुहिम का हिस्सा बने और दहेज की प्रथा को खत्म करें। हरियाणा में लगातार बढ़ते दहेज के मामले सभ्य समाज के लिए कहीं न खतरे की घंटी कही जा सकता है। आज भी अनेक महिलाएं ऐसी शादी के बाद दहेज के नाम पर छोड़ दी जाती हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है, कभी फॉर्च्यूनर के नाम पर, कभी कैश के नाम पर। ऐसे में किस तरह से लगातार जिस तरह से प्रदेश में लिंगानुपात घटता जा रहा है, कहीं न कहीं गहरी चिंता पैदा करता है, क्योंकि जिस तरह से बेटियों के खिलाफ ऐसा व्यवहार हो रहा है, आवाज उठाने का वक्त आ गया है। आवाज उठाई जाए और ऐसे जो दहेज लोभी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारे पास कुछ साथ मौजूद है कुछ लोग, उनसे जानेंगे आखिर वो किस तरह से सोचते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? इंद्रजीत कुमार। किस तरह से देखते हैं जिस तरह दहेज के मामले सामने आते हैं? साहब जी, लड़की की शादी ही दहेज है। जो उससे दहेज, हम तो उसको रूप मानते हैं कि उसकी लड़की ही दहेज है। आजकल शादियां इतनी मतलब मुश्किल हो रही हैं कि कितना लिंग अनुपात कम हो रहा है। और आप बताओ, एजुकेशन में देख लो, किसी और संस्थान में देख लो, सब में लड़कियां आगे हैं। और फिर हमारे भारत सरकार के हमारे प्रधानमंत्री जी ने आरती जी राव को यहाँ स्वास्थ्य मंत्री बनाए, भरसक कोशिश कर रही हैं दिन रात, मतलब कि लिंग अनुपात इनके होते हुए कुछ बढ़ा ही है। तो हम तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से कि दहेज के प्रति आवाज उठाएं, ताकि आगे ये कुरीतियां है ना कि आगे बढ़े नहीं। अक्सर पहले देखा था बेटियां पढ़ी नहीं होती, कहने दबाव होता था पेरेंट्स पर, लेकिन आजकल पढ़े लिखे बच्चों के साथ भी कभी फॉर्च्यूनर के नाम पर, कभी कुछ इस तरह के मामले। किस तरह से समाज की मानसिकता किस तरह से बदलेगी? समाज की मानसिकता इसलिए बदलेगी कि अब आप ये शहर में देख लो चाहे गांव में देख लो कि कितने अविवाहित रह गए हैं। अब आप बताओ कि जी 1000 के पीछे 700-800 का रेशियो रह गया है, जिससे आगे ये और बढ़ता गया तो हमारे लिए तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस देश के लिए पता नहीं फिर आगे, अभी यही तो क्रूतियां बढ़ती जा रही हैं कि अपने रिलेशन में ही ये में और कितनी भाग दौड़ कर रहे हैं। आजकल तो शादी हो जाए यही बहुत बड़ी दहेज है। किस तरह का सबक मिले इस तरह के लोग जो दहेज मांगते हैं, किस तरह से अंकुश लगाया जा सकता है? सब सरकार और इनके लिए कोई ऐसा कानून बनाए कि आगे से ये ऐसा कुछ ना हो सके। मैं तो जी लड़कियों को ज्यादा लाइक करता हूँ कि जी जो बेटियां हैं ना, यही दहेज है बस। देखिए, किस तरह से कहना कि कड़ा कानून बनाए जाने की जरूरत है ताकि जो दहेज लोभी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और एक मैसेज दिया जा सके। आखिर यदि उन्होंने इस तरह की गुस्ताखी की तो कड़ी कार्रवाई हुई। हमारे साथ अन्य लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आखिर वह क्या सोचते। सर, क्या नाम है आपका? रवि सहगल जी। किस तरह से देखते हैं इस तरह के मसलों को आप? ऐसा है जी, इसने अपनी लड़की दे दी, वो दहेज दे दिया, वही बहुत बड़ी बात है। अपने शरीर, अपने परिवार का एक हिस्सा देना, ये बड़ी बात है। उसके बाद दहेज मांगने वाले लोभियों को सख्त कानून कार्रवाई होनी चाहिए और उनको दंडित ऐसी सजा बनाई सरकार बनाए जिससे कि आगे से कोई दहेज मांगने के लायक नहीं रहे। हर कोई चाहता है कि उसका परिवार सुखी रहे। अपनी लड़की इसलिए नहीं ब्याहता कि वो भाई मेरे से आज फॉर्च्यूनर मांग रहा है, मेरे से सोने मांग रहा है। उसने लड़की दे दी, कम है। हर पूरे देश में 1000 के ऊपर कम से कम 300 लड़कियां कम है। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल लड़कों की शादी करना ही इतना मुश्किल है और आप दहेज मांग रहे हैं। दहेज मांगने वालों को शर्म आनी चाहिए। उनकी भी बहन बेटी है, उनको भी ब्याहना है। आगे ऐसे कौन भी आएगा? और 700 भी लड़कियां नहीं भी आएंगी, वो 200 घर ही बैठ जाएंगी। फिर ऐसे देश समाज कैसे चलेगा? आपने भी कहा कि लिंगानुपात लगातार घटता जा रहा है। आखिर क्या वजह लगती है, क्या मानसिकता रहती है इस तरह के जो लोभी हैं, दहेज के लोभी हैं? क्योंकि उनके घर में भी बेटियां होती हैं लेकिन वो दहेज मांगने के लिए उतार हो जाते हैं। ऐसा है जी, उनको सिर्फ कोई लालची लोग हैं, उनके पीछे पूरा समाज खराब हो रहा है। मैं तो सरकार से ये अपील करता हूँ, इस पे सख्त से सख्त कानून बनाया जाए जिससे कि आगे की किसी भी बहन बेटी को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। देखिए,
लोगों का यही कहना है कि कड़ा कानून बनाया जाए ताकि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और उनको एक ऐसा सबक सिखाया जा सके, आगे वो इस तरह का दुस्साहस न करें और किसी भी बेटी को इस तरह से प्रताड़ित ना करें दहेज मांगने के नाम पर, और वो भी खुशी से रह सके। क्योंकि बेटी आज हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, तमाम फील्ड है वहीं कहीं परचम लहरा रही हैं, बावजूद इसके दहेज मांगकर कहीं ना कहीं प्रताड़ित करना एक बड़ा पाप कहा जा सकता है। ऐसे में इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी जरूरत है। हमारे साथ बाकी लोग भी मौजूद है, उनसे जानेंगे आखिर वो क्या सोचते हैं। सर क्या नाम है आपका? जयनाथ पाल। किस तरह से सोचते हैं इस तरह के जब मामले सामने आते हैं? तो मेरा तो अपना ये विचार है कि जो लोग दहेज मांगते हैं, मेरी ख्याल बिल्कुल वो मानसिक विक्षिप्त लोग होते हैं और बच्चियों को ऐसा प्रताड़ित करना लोग कैसा कर देते हैं, ये समझ से परे की बातें हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे घर में बेटियां हैं, वो लोगों के घर में बेटियां हैं, आखिर कौन किस तरह की मानसिकता इसके पीछे काम करती है कि कभी फॉर्च्यूनर मांगी जाती है, कभी कैश मांगा जाता है, पढ़ा लिखा होने के बावजूद? बस वो जैसा हम देखते आए हैं, हमने फिल्मों में भी देखा है, तो यही विचार रहता है कि हमने पढ़ाई पे लिखाई पे इतना खर्च करा, अब इतना बड़ा अफसर है या अच्छा कमा रहा है, तो उसके बदले में वो उसकी कीमत वसूलना चाहते हैं और वो अपने बच्चे को बेचना चाहते हैं। देखिए किस तरह से इन्होंने बताया कि एक ऐसी मानसिकता होती है कि जो उन्होंने पैसा खर्च किया उसको वसूल करना होता है, लेकिन उन्होंने एक साफ कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है ताकि इस तरह की गुस्ताखी ना करे और एक मैसेज दिया जा सके यदि वो इस तरह का काम करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और कहीं ना कहीं वो बाकी जो लोग हो उनको भी एक मैसेज दिया जा सकेगा। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा। तो सोनीपत से हमारे साथ कॉलर गिरधारी लाल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गिरधारी लाल जी, दहेज के लिए बेटियों की बलि आखिर कब तक दी जाएगी? इसके लिए तो जी मेरा तो विचार ये है कि बेटियों को खुद आगे आना चाहिए। जो उनसे मांग करे या उसको ससुराल में तंग करे, उसी वक्त वो थाने में जाए, पुलिस रिपोर्ट कराए। इसमें उनको आगे आना चाहिए। पुलिस में भी है, फौज में भी है, पायलट भी बन गई। अब इसके पीछे क्यों रह रही है? आगे आना चाहिए इनको, खुद जाके अपनी कंप्लेंट करावे, अगले को भी पता चले कि भाई हमारे घर में कोई आया है। और ये दहेज के जो लोग भी हैं, ये सोचते हैं कि पता ना क्या देगा लड़की वाला, और अपने लड़की की शादी करनी होती है जब वो देखते हैं कि कितना कम खर्च करूं। ये लोग भी आदमी हैं, ये बहुत निकम्मे हैं जो बेटियों के उसमें दहेज लेते हैं। इनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बेटियों को आगे आना चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हर जगह जब आगे चल रही है तो इसमें भी आना चाहिए, अगले को भी पता चल जाके भाई हमें ज्ञान है अगले में। ठीक है गिरधारी लाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। तो फिलहाल दहेज को लेकर के लोभियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। दहेज के लिए बेटियों की बलि जो है वो कब तक दी जाएगी, ये बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि समाज दहेज को एक तोहफे के तौर पर देखता है और कहता है कि ये दहेज तो आप अपनी बेटी को दे रखे हैं, आपकी बेटी ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करेगी। लेकिन वो ये नहीं समझते कि जब एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है तो वो उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत की कमाई होती है जो उस दहेज में लुटा देता है। ये एक ऐसा शब्द है जो आज भी बेटियों के घरों में डर बनकर के गूंजता है। कभी लोग कहते थे बेटी बोझ नहीं होती, लेकिन आज भी उसकी शादी में लाखों का दहेज देकर के मानो उसे खरीदने की रस्म निभाई जाती है। कहने को तो ये 21वीं सदी है, लेकिन सोच अब भी पुराने जमाने की है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हर राज्य में दहेज की कहानियां अलग नहीं है। कहीं पर शादी के अगले ही दिन लड़की को जलाकर मार दिया जाता है, तो कहीं पर दहेज के लिए मानसिक प्रताड़ना दी जाती है और कहीं ये सब चुपचाप सह लिया जाता है। क्यों? बेटी ने शादी तोड़ दी तो समाज क्या कहेगा, इस सोच की वजह से। लड़की का पिता सारा जीवन मेहनत करता है, कर्ज लेता है, जमीन बेच देता है, बस इसलिए कि इज्जत बची रहे, और लड़के वाले वो इसे हक समझते हैं।
नई बाइक, गहने, एसी, फर्नीचर और अगर ना मिले तो रिश्ता तोड़ने की धमकी तक दे डालते हैं। ये कैसा रिश्ता है जो पैसों के तले दब जाए? ये बड़ा सवाल। लेकिन बदलाव की हवा अब जरूरी है कि ये उठे और आज की लड़कियां आत्मनिर्भर ही नहीं बने बल्कि शादी के लिए शर्तें भी खुद तय करें। कुछ परिवार अब साफ ये चीज कहने को सीख गए हैं कि हमें बेटी चाहिए, दहेज नहीं। लेकिन जो बाकी के लोभी हैं उन्हें समझने की बहुत जरूरी है। तो पानीपत से हमारे साथ कॉलर मोहन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मोहन, दहेज के लोभी जो हैं वो इसे तोहफे के तौर पर देखते हैं, आप दहेज को कैसे समझते हैं? मैम, मैं तो दहेज के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। एक तो इसकी वजह से बहुत गरीब आदमी को बहुत परेशानी होती है, उसे बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। अपने बेटी की शादी के लिए उसे इधर उधर से मतलब कि लोगों से इधर उधर से कहीं से पैसे मांगने पड़ते हैं और जब जाके शादी करनी पड़ती है। तो मैं तो सरकार से और प्रशासन से और ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी लोग दहेज मांगते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और साथ ही जो लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो भी दहेज मांगता है उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएं और उनको पकड़वाएं, ताकि ऐसे लोगों को जेल भेजा जा सके। क्योंकि अगर लोग ही जागरूक नहीं होंगे तो फिर ऐसे लोगों को उससे ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। मैम, बिल्कुल मोहन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। तो फिलहाल अब वक्त आ चुका है, अब जरूरत है आवाज उठाने की, लड़कियों को पढ़ाने की, उन्हें सशक्त बनाने की और लड़कों को सिखाने की कि अगर आप में काबिलियत है तो दहेज नहीं, सम्मान मांगिए, लड़की मांगिए, प्यार मांगिए। दहेज सिर्फ लेन देन नहीं, ये एक सोच है जो हमें अंदर से खोखला कर रही है। और अब वक्त आ गया है कि हम कहें बेटी देंगे, दहेज नहीं, रिश्ता निभाएंगे, सौदा नहीं करेंगे। और इसीलिए इंडिया न्यूज़ की ये सबसे बड़ी मुहिम है कि लोग इस चीज़ को देखें, सुने और समझे कि दहेज कितना गलत है। दहेज देना एक तोहफा नहीं है बल्कि ये एक जुर्म है। ये समझना होगा कि ये गैर कानूनी है। तो अंबाला से रवि चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, दहेज को आप किस तरीके से देखते हैं? शादी का बंधन जिसे कहते हैं कि शादी के बंधन में बांधने के लिए आपको एक तोहफा देना होगा और शब्द इस्तेमाल किया जाता है दहेज का। हाँ जी मैडम जी, पहले तो मैं नमस्कार, आपने ये बहुत अच्छा चैनल में करा है। मैं तो ये कहता हूँ कि कानून इतना सख्त होना चाहिए कि जो लड़कियां इतनी पढ़ लिख के सब कुछ करने के बावजूद और ये ससुराल में जब जाती हैं तो उसमें मेन जो अक्यूज होता है ना, तो लड़का तो होता है, उसकी सास ससुर का बहुत हाथ होता है। अगर सास ससुर अपनी बिटिया, अपनी नूह की मदद करेगा तो वो ठीक रहेगी। ये होता है कि भाई एक घर के अंदर चले जाए, ससुराल के अंदर एक वकील बन जाता है उनमें से, और एक उनका वो जमानती बन जाता है और एक जज बन जाता है। तो बिटिया को तो एक मुलजिम, एक कटहरे के अंदर मुलजिम में खड़ा कर देते हैं। जी, बहुत शुक्रिया तो रवि चौधरी। बहुत कानून सख्त होना चाहिए। जो आजकल ये कह रहे हैं कि लड़का ही इन्वॉल्वमेंट हो गए, माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर, उस लड़की को तंग करने के बीच में। अगर माँ बाप को डर होगा तो लड़का भी, माँ बाप की अरेस्ट होगी तो लड़का भी डरेगा कि मेरा परिवार के बीच में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, पोजीशन होती है। सरकार ने ऐसा बना दिया कि लड़के को अरेस्ट कर लो, माँ बाप का तो कोई गलती नहीं है। एक्चुअल सारी जो गलती है माँ बाप से स्टार्ट होती है। अगर माँ बाप अच्छे हों तो किसी की लड़की दुखी ना हो जी। तो ये बहुत मतलब इसके लिए इतना है लोग, मैंने ये देखा कि 80% लड़कियां कोई सुसाइड कर रही है, कोई कुछ कर रही है, तंग कर रही है माँ बाप के घर से। जी ठीक है रवि चौधरी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया और अपनी राय साझा करने के लिए। तो शादी के बंधन में आखिर दहेज वाला धन क्यों चाहिए, ये बड़ा सवाल इस वक्त उठता है। सख्त नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, सरकार दहेज के खिलाफ कई सारे प्रावधान लेकर के आई है, लेकिन बावजूद इसके कमी नहीं दिखाई देती है।
महेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। महेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी, कानून बड़े बड़े बने हुए हैं, सरकार भी दहेज के खिलाफ कई सारे अधिनियम लेकर के आई है, लेकिन बावजूद इसके कमी नहीं देखी जा रही है। कमी, नमस्कार सर, आपका चैनल को नमस्कार। अल्लाह बोल। कानून में कुछ लचीलापन है। मैं एक छोटा सा जिम्मेदार हूँ, पर लेकिन कानून में ऐसा सख्त नियम बना जाए, जो भी लड़का लड़की रिश्तों में अगर सरकारी नौकरियों में है, अगर वो लालच के तौर पर अगर रिश्ता लेते हैं तो उनकी नौकरी बर्खास्त कर दी जाएगी। ऐसा कानून लाए सरकार, उस पर अमल होगा। जी, बहुत शुक्रिया महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। तो दहेज के लिए बेटियों की बलि आखिर कब तक दी जाएगी, कब दहेज पर रोक लगेगा? क्योंकि अब जरूरत है आवाज उठाने की, लड़कियों को पढ़ाने की, उन्हें सशक्त बनाने की और लड़कों को ये भी सिखाने की कि अगर आप में काबिलियत है तो दहेज नहीं, सम्मान मांगिए। दहेज सिर्फ लेन देन नहीं है, ये एक सोच है जो हमें अंदर से खोखला कर रही है और अब ये वक्त है जब हम इस सोच को खत्म करें और कहें कि बेटी देंगे, दहेज नहीं, सौदा नहीं करेंगे, रिश्ता निभाएंगे। और ये वक्त है जब अब लड़की के माँ बाप को और लड़की को सामने आना होगा और मुखर होकर ये चीज़ कहना होगा कि हम दहेज नहीं देंगे। अगर आपको शादी करना है, अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है बिना दहेज के, तो ही शादी करने की ज़रूरत है। क्योंकि दहेज ये कोई तोहफा नहीं है, ये एक तरह से शादी के नाम पर सौदा है। और इस वक्त अब तो रोहतक से हमारे साथ जुलेर सिंह जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जुलेर जी, दहेज को आप किस तरीके से देखते हैं? मैडम जी, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत नमस्कार। बाकी मैं दहेज को एक अभिशाप समझता हूँ, क्योंकि ये शादी जो है वो एक दो परिवारों का मधुर मिलन होता है, इससे बढ़कर कोई भी कीमत नहीं है। दहेज अगर किसी ने मांग लिया है तो समझ लो वो शादी जो है शायद ही टिक नहीं पाए, कि बहुतों के जो है ना ये तलाक हो जाते हैं। बाकी है अपनी कमाई से ही काम चलेगा। अगर हम दूसरे की पॉकेट की तरफ ध्यान करते हैं तो हमें जो है ना उसका ख्वाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम दूसरे की जेब को देखते रहते हैं और खुद जो है ना हमें कुछ कमाने के लिए कोशिश नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है। और रही कन्या की बात, कन्या जो है वो एक देवी का रूप है। अगर उसको किसी तरह का धोखा दिया जाता है, तो चाहे वो दहेज मांगने पर हो, चाहे उसकी पिटाई बुरा भला कहने की हो, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। तो ऐसी देवियों को अपना हाथ जोड़कर स्वीकार करना चाहिए तथा उसके दुख सुख में परिवार में ऐसा व्यवहार करना चाहिए ताकि वो आपसे जो है आदर करे और किसी प्रकार की उसको शिकायत न हो। तब मैं मानता हूँ कि दो परिवारों का मधुर मिलन है। अगर दहेज बीच में आ गया है तो इसका कोई इलाज नहीं है, ये शादी जो है टिक नहीं पाएगी और दोनों परिवारों को जो है दुविधा में डाल देगी। बहुत शुक्रिया जुलेर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। तो आखिर शादी के बंधन में बंधने के लिए दहेज क्यों चाहिए, ये बड़ा सवाल। दहेज के लिए बेटियों की बलि आखिर कब तक दी जाएगी? इतने सारे सख्त नियम बनाए गए हैं, लेकिन आखिर उन नियमों का असर क्यों नहीं दिखाई देता? रिश्तों पर लालच इतनी भारी क्यों है? ये तमाम सवाल इंडिया न्यूज़ इस वक्त उठा रखा है, क्योंकि सबसे बड़ी मुहिम इंडिया न्यूज़ की तरफ से छेड़ी गई है कि दहेज पर अब प्रतिबंध लगना चाहिए, पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए, न केवल कानूनों में बल्कि लोगों को भी समझना होगा कि दहेज जो है वो कोई तोहफा नहीं है, ये एक तरह से सौदा है और इसको यहीं पर रोकना चाहिए। और तभी ये जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, वो दहेज को समझेगी कि ये गलत है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी भी इसी गड्ढे में गिरती हुई नजर आएगी। और इस वक्त तो ज़रूरत है कि आवाज़ उठाएं,
आप, हम और सभी लोग मिलकर के आवाज उठाएं, लड़कियों को पढ़ाएं और उन्हें सशक्त बनाएं। अब वक्त आ चुका है जब दहेज के लिए पूर्णतः ना कहा जाए कि हम बेटी देंगे, दहेज नहीं देंगे, हम रिश्ता निभाएंगे, सौदा नहीं करेंगे। सोचिएगा।